दोस्तों आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कृषि विज्ञान से टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टीका रोग किस फसल का रोग है? आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला प्रश्न है, श्यामली किस फसल की प्रजाति है? आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। आंसर हो जाएगा 42%। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 42%। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस खुशबूदार फसल के लिए नागौर राजस्थान प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा पेशी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पेशी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चावल का किस्म नहीं है? आंसर हो जाएगा ज्वाला। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ज्वाला। अगला प्रश्न है, केसल मसाला सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस पौधों को नाइट्रोजन
नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने हेतु मिश्रित खेती के लिए अधिक पसंद किया जाता है? आंसर हो जाएगा चना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चना। अगला प्रश्न है, वाटरशेड और ड्राईलैंड कृषि का विकास भारत सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के निम्नलिखित में से किस बिंदु का एक भाग है? आंसर हो जाएगा किसान मित्र। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा किसान मित्र। अगला प्रश्न है, किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा दालें। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दालें। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 1946 में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पौधे ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लगाते हैं पर फल नहीं देते? आंसर हो जाएगा चीड़ वृक्ष। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चीड़ वृक्ष। अगला प्रश्न है, कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा बीज। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बीज। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस फसल में है? आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है, प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे की प्रविष्टि की जाती है? आंसर हो जाएगा फार्म स्टॉक रजिस्टर में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फार्म स्टॉक रजिस्टर में। अगला प्रश्न है, यूरिया में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? आंसर हो जाएगा 46%। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 46%। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी फसल होती है? आंसर हो जाएगा पर परागित। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पर परागित। अगला प्रश्न है, भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 10 से 14%। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 10 से 14%। अगला प्रश्न है, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है? आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। अगला प्रश्न है,
अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक है? आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, पूसा मेजेस्टी किसकी प्रजाति है? आंसर हो जाएगा पपीता। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पपीता। अगला प्रश्न है, आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति है? आंसर हो जाएगा आम्रपाली। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आम्रपाली। अगला प्रश्न है, टमाटर की बीज दर होती है? आंसर हो जाएगा 400 से 500 तक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 400 से 500 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल पृथक लिंगाश्रयी है? आंसर हो जाएगा परवल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा परवल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? आंसर हो जाएगा नींबू वर्गीय फल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नींबू वर्गीय फल। अगला प्रश्न है, 2,4-D क्या है? आंसर हो जाएगा खरपतवारनाशी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2,4-D खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा द्वितीय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा अमरूद। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अमरूद। अगला प्रश्न है, पूसा मुक्ता प्रमुख किस्म है? आंसर हो जाएगा पत्त गोभी की। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पत्त गोभी की। अगला प्रश्न है, आम की आम्रपाली जाति के मातृ पितृ है? आंसर हो जाएगा दशहरी तथा नीलम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दशहरी तथा नीलम। अगला प्रश्न है, पपीते की गायनोडाइसोसियस प्रजाति में किस प्रकार के पौधे होते हैं? आंसर हो जाएगा मादा एवं उभयलिंग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मादा एवं उभयलिंग। अगला प्रश्न है, मिर्च में लाल रंग किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा कैप्सिथिन के कारण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कैप्सिथिन के कारण। अगला प्रश्न है, मूली में तीखापन किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा आइसोथा सोसाइनेट के कारण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आइसोथा सोसाइनेट के कारण। अगला प्रश्न है, प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल है? आंसर हो जाएगा सुथनी की। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सुथनी की। अगला प्रश्न है, किस तत्व की उपलब्धता जलाप्लावित भूमि में कम हो जाती है?
आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अगला प्रश्न है, लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती है। आंसर हो जाएगा शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा शुष्क क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है। आंसर हो जाएगा ग्लूकोसिलेट्स के कारण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोसिलेट्स के कारण। अगला प्रश्न है, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। आंसर हो जाएगा शुद्धता अंकुरण द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा शुद्धता प्लस अंकुरण द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या है। आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा बीज का जीवन शक्ति। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बीज का जीवन शक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया। आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969 से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीयता को कौन सर्वाधिक कम करता है। आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा धान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।